Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कोरोना वायरस के बाद अब चीन में एक नया वायरस फैल रहा है। इसकी वजह चीन में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 लोग बीमार हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक जो है पूर्वी चीन के जियांगसू और अनहुई प्रांत में दर्जनों लोग बीमार हो रहे हैं। ये वायरस एक कीड़े टिक के काटने से फैल रहा है। जियांगसू में 37 लोग और अनहुई में 23 लोग बीमार हैं। दोनों राज्यों में इस नए वायरस की वजह से अब तक 7 लोग मारे जा चुके हैं। इस वायरस का नाम हुयांगसन यानी कि वनायंग वायरस है। इसे आप आम भाषा में SFTS वायरस भी कह सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स के खबर के अनुसार इस कीड़े को काटने के बाद जब वायरस इंसानों के शरीर पर संक्रमित करता है तब पीड़ित शख्स को बुखार और खांसी आती है। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि मरीज के शरीर से ल्यूकोसाइट यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं। SFTS वायरस वैसे तो नया नहीं है, लेकिन इसका चीन में इस समय फैलना एक नई बात है। चीन ने इसके पैथोजोन को साल 2011 में ही अलग कर लिया था। डॉक्टरों का मानना है कि वायरस इंसानों के शरीर में टीक के काटने की वजह से जाता है। इसे वैज्ञानिक ने बुनिया वायरस कैटेगरी में रखा है। यही नहीं, एक बार अगर इससे इंसान संक्रमित हो जाता है तो उसकी वजह दूसरा इंसान भी बीमार पड़ सकता है। जेजियांग यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जेंग फीफांग ने कहा कि इस STF वायरस इंसानों के जरिए दूसरे इंसानों में फैलता आता है। हम इस आशंका से इनकार नहीं कर सकते। यह एक मरीज के म्यूकस या खून के जरिए दूसरे स्वस्थ इंसान तक फैल सकता है। डॉक्टरों की चेतावनी दी है कि टीक के काटने की वजह से इस खतरनाक वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता दिख रहा है। हालांकि अभी इसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस टीक के काटने से बचने का प्रयास करना है। यह वायरस चीन के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और ताइवान में भी खोजा जा चुका है। इस वायरस को फैटिलिटी रेट 12% है। कुछ जगहों पर यह बढ़कर 30% भी हो चुका है। इस वायरस की वजह से बीमार लोगों को तेज बुखार, उल्टियाँ आना, डायरिया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ब्लड प्लेटलेट्स का कम होना, वाइट ब्लड सेल्स का घटना और लीवर एंजाइम का बढ़ जाना जैसे लक्षण दिखाई दे रहा है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। To our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.